खास मेहमान है। आपको बता दें हमारे साथ अरविंद सावंत मौजूद हैं, शिवसेना के नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अरविंद जी। आप लोग कह रहे हैं कि वेदांत फॉक्सकॉन के बाद अब टाटा एयरबस गुजरात चला गया है, ये पूरा मामला है क्या? अपने अच्छा शब्द प्रयोग किया। एक दिवाली का त्योहार चालू है और हमारा दिवाला निकल गया। ये अनास्था केंद्र की सरकार कर रही है और दुर्भाग्यवश राज्य की सरकार तो लाचार है। ये तो स्वाभिमान दिखा भी नहीं सकती, न्यायप्रियता भी नहीं रख सकती, अन्याय बर्दाश्त कर सकती, ऐसी सरकार यहाँ बैठी है। ये लाचार लोग हैं। बात यह है कि ये कोई महाराष्ट्र गुजरात की लड़ाई नहीं है, पहले समझने चाहिए। गुजरात की प्रगति हो, राष्ट्र की प्रगति, हम किधर ना कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जो प्रकल्प आ रहे उसको छिपकर वहां लेकर जाना यह अन्याय है। आप खुद जानती हो कि देश में जितने भी राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र एक प्रगत राज्य है और खास करके उद्यमशीलता, औद्योगिक नीति और इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो सबसे आगे महाराष्ट्र राज्य रहता है। अब ऐसी स्थिति में वेदांत फॉक्सकॉन, उसके पहले भी कुछ किया उन्होंने। आप जानती हो कि जो मरीन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आने वाला था पालघर में, उसको लेकर गए। सबसे मुझे अगर खता किससे हुई, दर्द हुआ, तो आईएफएससी लेकर गए, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस सर्विस सेंटर। जबकि आप जानते हो कि आर्थिक राजधानी है मुंबई शहर, यह हमारा तुम्हारा नहीं है, सब राष्ट्र की अभिमान की बात है। ऐसे मुंबई शहर को आईएफएससी सेंटर आप लेकर गए, जबकि दुनिया चाहती है वही हो जाए। हमें क्या आपत्ति थी अगर आप दूसरा वहां और एक बनाते, तो यहां से शिफ्ट कर क्यों लेकर गए? अब ये सरकार आने के बाद गुलामी चालू है। पहले देखा आपने बुलेट ट्रेन का मसला निकल गया, आने की बात की। अब वो वेदांत फॉक्सकॉन, जिसको महाराष्ट्र के राज्य के सरकार ने आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में 700 से अधिक एकड़ जमीन उस प्रकल्प के लिए दी थी। अब आप सोचिए, वहां 300 सवा 300 एकड़ कहा, 700 एकड़ कहा, और इतने सारे कंसेशन दिए थे कि वेदांत फॉक्सकॉन के बारे में जब हमारी युवा नेता आदित्य जी ठाकरे वहां दावोस में उनसे मिले, जब बात हुई तो उन्होंने 100% खुश थे। हम लोग भी, वो भी खुश थे। किसने दबाव डाला, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उस दबाव के लिए वो वहां गए, जबकि कीचड़ है, पानी की सब सारी, यहाँ पूरी व्यवस्था है, वहां सारी अव्यवस्था है, फिर भी वहां गए। क्यों? गुजरात का चुनाव है, इसके लिए क्यों राज्य पर अन्याय करना है? वेदांत फॉक्सकॉन लेकर गए, चलो शांत नहीं बैठे। फिर आकर हमारा बल्क ड्रग प्रोजेक्ट था, उसको भी लेकर गए। अब ये टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट। तो आप कह रहे कई रियायतें दी हैं, इसके लिए क्या आकलन है? महाराष्ट्र का कितना नुकसान होने वाला है इस तरह जब ये जाएगा प्रोजेक्ट? तो नुकसान महाराष्ट्र के ये है कि महाराष्ट्र के जो बेरोजगार युवक आज रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में ये मत सोचे कि सिर्फ मराठी लोग तड़प रहे हैं। महाराष्ट्र ऐसी भूमि है कि सबको संभाल लेती है। मुंबई शहर में क्या है, सभी को संभाल लिया है ना। यहाँ भी गुजरात के लोग सबसे ज्यादा है, कौन ना कहता है। इन सबके ऊपर अन्याय हो रहा है। ये बेरोजगार युवक जो रोजगार के लिए पूरे देश से, सभी राज्यों से लोग मुंबई या महाराष्ट्र में आते हैं। क्यों? कि उन्हें पता है यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ रोजगार निर्माण के लिए जो आवश्यक सुविधाएं राज्य देती है, तभी यहाँ इंडस्ट्रीज आती है, और इंडस्ट्री आती है तो यहाँ रोजगार उपलब्ध होता है। किसकी नौकरियां छीन रहे हो आप? बेरोजगार युवकों की। देना तो दूर रहा, छीन कर लेकर जा रहे हो। वो वेदांत वाला 1.5 लाख से 2 लाख तक कुछ जॉब देने वाले थे, गए 2 लाख लोग बेरोजगार होंगे। क्या मिलने वाला है बताओ तो सही। तो यह अन्याय क्यों? मैंने शुरू में कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है, हमारा छीन कर क्यों लेकर जाते? कितने राज्यों के प्रमुख यहाँ आकर मीटिंग लेते हैं मुंबई में। क्यों? मुंबई में, पुणे में, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं। क्यों? कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में आ जाओ। हमने मना किया उनको? ना मना, ना कहा, आओ, कोई बात नहीं है।
गुजरात की मुख्यमंत्री तब वो महिलाएं थी, वो भी आई थी, पटेल जी मैडम, उन्होंने यहाँ मुंबई में मीटिंग ली थी, सभी को बुलाया था। अहमदाबाद में नहीं मीटिंग ली, ध्यान में रखना, मुंबई में मीटिंग। यहाँ आएंगे, यहाँ से हम आपको वहां लेके जाएंगे, कौन ना कहता है, लेकिन जियो और जीने दो वाली बात होनी चाहिए ना। ये तो जीने दो वाली बात ही नहीं है, हमें जीना है, तुम्हारा गला घोटना है, ये कौन सी बात हुई? भारतीय जनता पार्टी का बहुत गलत तरीका उन्होंने अपनाया है, उसमें महाराष्ट्र में बहुत असंतोष है, आक्रोश है। वो आक्रोश उन्हें पता चलेगा। चुनावी नीतियां खेलते रहते हो, हर बार हिंदू मुस्लिम करते रहते हो, रोजी रोटी की बात आती है उसके ऊपर बात भी नहीं करते हो, न महंगाई के ऊपर बात करते हो, न किसानों की बात करते हो, न बेरोजगारी की बात करते हो, न महिलाओं के अत्याचारों की बात करते हो, बस यही एक बात करते रहते हो। दुर्भाग्य इस देश का है और ये जनतंत्र पर आँच आ रही है। सावंत जी, आपने कहा कि तेरे मेरे की कोई बात नहीं है, गुजरात की भी प्रगति हो, आपने कहा चला जाए तो ठीक। चला जाए नहीं आपत्ति है, आपत्ति इसलिए नहीं कि वो उसका विकास न करे, कर लेना, यहां से छीनकर क्यों जाए, उस पर आपत्ति है मुझे। महाराष्ट्र से छीनकर क्यों लेकर जा रहे हो? इस राज्य की सरकार ने 700 एकड़ जमीन नागपुर में, मिहान में इस टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के लिए रखी थी, जहां सुरक्षा के हवाई जहाज, जो कैरियर हवाई जहाज बनने वाले थे, जिसमें हो सकते यात्री भी जा सकते हैं, ऐसी वहां जो हवाई जहाज मैन्युफैक्चर होने वाले थे, लेके जा रहे, और फिर दोबारा कहते हो एक इससे बड़ा देने वाले हो। हर बार झूठ क्यों बोलते हो रहते हो, हर बार झूठ। वेदांता गया तभी भी कहा था दूसरा बना देंगे, तब तक वो ड्रग पर लेके भाग गए, अब कहते और दूध दे दो, तब तक ये एयरबस लेकर भाग गए हो। एक बार ये भी तो बता दो कितना लेकर जाना है, ये भी तो बता दो, क्यों कर रहे हो आप? महाराष्ट्र में आक्रोश है, मैं दोबारा कहता हूं, इस नीति से महाराष्ट्र की जनता दुखी है, व्यथित है, चिंतित है और क्रोधित भी है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सावंत जी। अब बड़े प्रोजेक्ट्स अगर महाराष्ट्र से चले जाते हैं तो क्या राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अब तक कमजोर लग रहा है, वो कमजोर हो जाएगा? 100% कमजोर, क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि केंद्र की सरकार यहाँ जो भी आएगा बड़ा, वो वहां गुजरात में लेकर जाना चाहती है, तो महाराष्ट्र की प्रतिमा मलिन कर रहे हैं आप, मुंबई शहर की प्रतिमा मलिन कर रहे हैं आप, या आर्थिक राजधानी की जो प्रतिमा बनी हुई है उसको मलिन। तभी तो बुलेट ट्रेन की बात करते हो ना, जिस बुलेट ट्रेन की जो स्पीड से बुलेट ट्रेन, उसी स्पीड से आप यहाँ के उद्यम लेकर जा रहे हो, क्या बात है? ये सही लगता आपको? महाराष्ट्र की प्रतिभा भी मलिन करना चाहते हैं कि यहाँ उद्योग नहीं, उद्योग यहाँ करो, हम सब दे देंगे। झूठ है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये झूठ नहीं चलेगा। मैंने फिर दोबारा कहता, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, गुजरात में गया तो क्या पाकिस्तान में गया क्या? अरे वाह, तो महाराष्ट्र के लोग क्या भजन करते बैठेंगे क्या? ये राज्य के पूर्व मुख्य, ये लाचार लोग हैं, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए अपना स्वाभिमान भी गिरवी रखने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और जो आक्रोश है विपक्ष में उसके लिए आपने अपनी बात सामने रखी, धन्यवाद।